Hey, welcome back, guys, to my channel that is Auction Market Nifty। और आज का टॉपिक होगा ऑर्डर फ्लो, डिटेल में ऑर्डर फ्लो। सो बायर्स कैसे बाय करेंगे, सेलर्स कैसे सेल करेंगे। ओके, ठीक है। और अभी हम जानते हैं। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट यूजिंग ऑर्डर फ्लो। तो कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ऑर्डर फ्लो के यूज करके। तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, ऑर्डर फ्लो की जरूरत क्यों पड़ी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो टूल्स का नाम क्या है, प्राइस एक्शन है, एरिया चार्ट है, कैंडल स्टिक्स है, फिबोनाची कैंडल्स है, रेंको है। तो व्हाई डू वी रिक्वायर द ऑर्डर फ्लो चार्ट्स ओनली। हम लोग इससे मतलब इस पांचों में से कोई भी एक टूल यूज कर सकते हैं, बट मतलब क्या है ऑर्डर फ्लो जाने के लिए। ओके, सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। सो मान लो एक बायर है, ठीक है। एक बायर है, ठीक है। और उसका एक कोई जगह है, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड ही वांट्स टू सेल, ठीक है। तो बायर ने कितने में खरीदा, बायर ने खरीदा 10 लाख पे, ठीक है। और बायर क्या सोचेगा, आफ्टर 10 years ही विल सेल दैट एट 25 lakhs, ठीक है। अब 10 साल हो गया। अब वे बेचने के लिए निकला है मार्केट में, ठीक है। तो सेलर पे अवेलेबल है, तो सेलर अपना एक प्राइस कोट करता है, तो ये 25 लाख के लिए बेच रहे हैं, तो सेलर क्या बोलेगा, भाई थोड़ा प्राइस नेगोशिएट कर दे, 25 lakhs इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो सेलर क्या कोट करेगा, सेलर विल कम समवेयर अराउंड 20 lakhs मान लो, तो सेलर आ जाता है 20 lakhs पे। तो ये हो गया अपना बिड, ठीक है। ये हो गया अपना बिड, ये हो गया अपना आस्क। तो सेलर जो कोई भी पूछेगा वो आस्क होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, फेयर वैल्यू गैप पढ़ा था। तो नाउ यू कैन सी 25 लाख और 20 लाख के बीच में इट्स अ वेरी बिग गैप, तो 5 लाख का गैप है। सो हाउ डू वी फिल दिस। तो बायर क्या बोलेगा, भाई 20 लाख में नहीं होगा, यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनल डिसीजन पे क्या करते हैं, हम लोग इसको 22.5 पे डील डन करते हैं। तो सेलर क्या बोलेगा, तो सेलर बोलेगा नहीं, यू विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डील एट 22 lakhs। तो ये फेयर वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है ये बहुत ही कम है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। ये मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली इज फेयर वैल्यू कैप, व्हाट एग्जैक्टली इज इम्बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी इसकी फॉर ऑर्डर फ्लो। सो ऑर्डर फ्लो में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज वॉल्यूम, थर्ड इज डेल्टा। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इसने कितना कमाया, बायर ने खरीदा था 10 लाख पे, ठीक है। और प्राइस कितने में डील हो गया, 22 लाख में डील हो गया। तो बायर प्रॉफिट में ही है, और जो सेलर को जो बेच रहा है उसको भी फेयर वैल्यू मिल गया। तो दिस बोथ पार्टीज आर हैप्पी एंड दे ट्राई टू क्लोज दैट पर्टिकुलर पोजीशन, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, फेयर वैल्यू बोलते हैं, फेयर वैल्यू एरिया, जहां पे प्राइस बायर के फेवर में भी नहीं है और सेलर के फेवर में भी नहीं है, बोथ हैव एग्रीड टू वन पर्टिकुलर प्राइस, और दोनों लोग अग्री हो गए उस पर्टिकुलर प्राइस में एग्रीमेंट क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मार्केट क्यों मूव कर रहा है, मार्केट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस चक्कर में मूव हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ द फेयर वैल्यू। जब तक मार्केट को फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा वो प्राइस मूवमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होगा तब तक प्राइस मूवमेंट होगा ही नहीं, जब तक फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा। सो दैट्स द रीजन दिस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है गाइज, आई जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हाउ टू डील विद दिस, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो मार्केट में ऑप्शंस है अवेलेबल लाइन चार्ट, ठीक है, ये वाला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट और एरिया चार्ट दिखते सिमिलर है, ठीक है। तो ये किस पे काम करते हैं दोनों। दिस टू वर्क ऑन प्राइस एंड टाइम, ठीक है। ये वाला प्राइस हो गया और ये वाला टाइम हो गया, ठीक है। तो प्राइस एंड टाइम के हिसाब से क्या होगा लाइन चार्ट में, मान लो कि 100 रुपये पे प्राइस है, ठीक है। और 2 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही डिफरेंस मिलेगा। फ्रॉम वन प्राइस एरिया द प्राइस इज मूविंग टू अनदर प्राइस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बस इतना ही चीज होता है इसमें। तो इसमें आप लॉजिक क्या लगाओगे, बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, जस्ट लुकिंग एट द चार्ट। प्राइस एक पॉइंट से जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो। तो मान लो कि आपने 30 मिनट्स की स्ट्रेटेजी लगा ली, 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, ठीक है। पर जब भी एक कैंडल ब्रेक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, आपको कंफर्मेशन क्या मिलेगा, यू आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क ओवर देयर। तो ये तो आप 50-50, मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स कितने हैं और सेलर कितने हैं, कौन स्ट्रांग है यहाँ पे इस वाले ब्रेकआउट पे। तो इस चार्ट का मतलब ही नहीं है कुछ। तो जितने भी आप देख रहे हो वीडियोस कंटेंट और जो आप फॉलो कर रहे हो लाइन चार्ट एज और जो कैंडलस्टिक्स, तो कैंडलस्टिक्स में मेन एडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज है यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो यहाँ पे आपको बस ये एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा अलोंग विद द टाइम। पर ये भी सेम तरीके से मूव हो रहा है, फ्रॉम वन प्राइस इट इज मूविंग टू अनदर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे है, आपको दिख जाएगा। सो दिस इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो लाइन चार्ट पैटर्न में भी क्या हो रहा है, ये पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, ओपन हाई, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया और ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर मेरे को हाई हाई सेंसिटिव ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, अगर मेरे को कैपिटल डिप्लॉय करना है, इफ आई वांट टू ट्रेड विथ मोर देन 2 लॉट्स, ठीक है, और मोर देन 500 क्वांटिटीज, टेक एन एग्जांपल 500 क्वांटिटीज, तो वहां पे मेरे को डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो डबल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा इस वाले जोन पे। तो मान लो ये कैंडल है, ठीक है, दिस इज वन कैंडल। तो इस वाले प्राइस पे कितने सेलर्स है, इस वाले प्राइस पे कितने बायर्स है, इस वाले प्राइस पे कितने हैं। तो प्राइस मान लो कि ये 10 रुपए है, ये 20 रुपए है, ठीक है, और ये 100 रुपए है, ठीक है। तो एट व्हाट पर्टिकुलर पोजिशन हाउ मेनी बायर्स वी हैव एंड हाउ मेनी सेलर्स वी हैव। तो जब तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा ना, मैं अपना कैपिटल डिप्लॉय नहीं करूंगा। वाई डू आई रिस्क माई सेल्फ। जहां पे 50-50 अपॉर्चुनिटी है विद दिस कैंडलस्टिक्स अप्रोच, रेंको, हेकानाशी, आई एक्सप्लेन दिस व्हाट एग्जैक्टली इज रेंको एंड हेकानाशी। तो मैं रिस्क क्यों लूंगा, मेरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करूंगा। तो हेकानाशी में क्या होता है, हेकानाशी में ब्लॉक साइज होता है, ठीक है। हेकानाशी एंड रेंको वर्क्स ओनली ऑन द प्राइस, ठीक है। ये ब्लॉक साइज आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, उसके सेटिंग्स पे जाके। तो मान लो कि इसका ब्लॉक साइज है 20, ठीक है। तो जब तक प्राइस 20, मतलब 20 पॉइंट्स ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, या 20 पॉइंट्स नीचे नहीं आएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटीआर, ठीक है, एटीआर इंडिकेटर है, वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है उसका बॉक्स साइज। तो जब तक ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड हिट नहीं करेगा, उसका कलरिंग चेंज नहीं होगा फ्रॉम रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड। तो उस वाले केस में क्या होगा, ये रेंको है चार्ट, ठीक है। तो मान लो कि इस स्पॉट चार्ट पे सिर्फ दो ही दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल। तो इस स्पॉट चार्ट पे है ना, बस इतना ही मोमेंटम किया है। बट व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस डेटा, ऑप्शन डेटा हैज शोड यू सो मच मोमेंटम, और आपकी पोजीशन कहाँ भी थी, यहाँ पे आपकी एंट्री थी मान लो कि, और यहाँ पे ये वापस आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये स्पॉट चार्ट पे बहुत अच्छी अच्छी तरीके से काम करेगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्शन, ऑप्शन में टाइम डिके होता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं। तो ये रेंको इज एब्सोल्युटली नो यूज टू यूज इन द ऑप्शंस। तो ये बस आपको प्राइस दिखाएगा,
वन प्राइस इट वेंट टू अनदर प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं दिखाएगा है कितने टाइम में कितना मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, टाइम डजेंट वर्क हियर विथ हैकानशी एंड रेंको चार्ट्स। ठीक है, तो आई आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि हम ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट क्यों लाए हैं। ठीक है, आई सो आई जस्ट इरेज दिस पार्ट। तो मेन मोटिव क्या है मतलब ऑर्डर फ्लो में जाने के लिए। ठीक है, अगर मान लो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, आपने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप किस बेसिस पे ट्रेड लोगे। ठीक है, जस्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पैटर्न आप ऑर्डर फ्लो के साथ मैच करो, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। बट जस्ट गोइंग ब्लाइंडली विद द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल नॉट हेल्प यू विद द स्विंग हाई एंड स्विंग लो ऑल टाइम हाई। इट विल नॉट मेक यू। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं। वाई डू वी मेक यूज ऑफ ऑर्डर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। तो दिस इज अ नॉर्मल कैंडलस्टिक्स, तो मैंने बोला इसका ओपन ही होगा। ठीक है, दिस इज द ओपन, दिस इज द हाई, दिस विल बी द लो एंड दिस इज द क्लोज। तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आपको ओपन कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे है, लो कहाँ पे है। बट आपको अगर उसके साथ ये ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन मिलेगा, उनसे प्राइस पे कितना सेल हुआ है, कितना बाय हुआ है क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज अ सेलर। ठीक है, और राइट हैंड साइड दिस इज अ बायर। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मेरे पुराने वीडियोस का। यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10K sellers we have and in front of that we have 11K buyers। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया। सो दिस इज अ नेट नेट डिफरेंस, 450 इज द नेट डिफरेंस। सो इसका नेट डिफरेंस कितना हो गया, 9.5। तो हम लोग है ना बस नेट डिफरेंस पे फोकस करेंगे। तो नेट डिफरेंस पे फोकस करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वहां पे बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, और कहाँ पे ज्यादा पोजीशन एक्वायर हुए हैं। तो ये हाईलाइट कर देगा डार्क कलर में। तो यहाँ पे 16K की बाइंग हुई है इन फ्रंट ऑफ 12K सेलिंग। तो ये नेट डेल्टा दिखाएगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ गोइंग टू ऑर्डर फ्लो चार्ट। तो गाइज मैं वो कलर पैटर्न्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ बिकॉज इट इज वेरी नॉइजी। इंस्टेड ऑफ कलर पैटर्न यू जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स, तो वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करेगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, आई जस्ट क्लोज दिस, इरेज दिस, सॉरी। तो ठीक है, इस पे ये वाला एडवांटेज है। व्हाई डू वी मेक यूज ऑफ ऑर्डर फ्लो चार्ट। तो ऑर्डर फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना सेलिंग हुआ है, यहाँ पे इतना बाइंग हुआ है, यहाँ पे इतना ये हुआ है। ठीक है, सो वी हैव कंट्रोल ऑन आवर चार्ट। तो यहाँ से पता चलेगा कि मान लो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस पे मेरे को एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। ओके, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं द कंप्लीट ऑर्डर फ्लो टूल। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक्स मिल रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन में होता है। प्राइस मिल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो मिल रहा है, ऑर्डर फ्लो इज दिस कंफर्मेशन। डेल्टा मिल रहा है जो यहाँ पे है अवेलेबल। अलॉन्ग विद दैट आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा मिल रहा है। ठीक है, चेंज इन डेल्टा मिल रहा है। चेंज इन डेल्टा, ये वाला है चेंज इन डेल्टा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये पूरा क्लस्टर चार्ट मिल रहा है। तो कैंडल स्टिक से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है। तो कैंडल स्टिक्स अलॉन्ग विद द कैंडल स्टिक्स आपको प्राइस मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है। तो वॉल्यूम आपको देख रहे हो कि अगर वो मोर देन 50,000 है, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पीपल ट्राइंग टू ट्रेड इन दैट रीजन। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में कितने डेल्टा है, 300 डेल्टा है। तो दैट मीन्स इस वाले जोन पे, इस वाले पर्टिकुलर जोन पे
हमें लॉन्ग नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे आपको कितना डेल्टा आ रहा है? नॉट इनफ, ओनली 2.4 के ऑफ डेल्टा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाऊंगा। डेल्टा मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज द ऑर्डर फ्लो। ठीक है, चेंज इन डेल्टा, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो डेल्टा यहाँ पे दिखाएगा। क्यूमुलेटेड डेल्टा, क्यूमुलेटेड डेल्टा होता क्या है? ठीक है, इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ दिस टू। ओके, ये दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा मिलेगा, इस दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा मिलेगा। ठीक है, जस्ट रब दिस। होप यू गाइज आर विथ मी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है गाइज, प्लीज डू कमेंट। ओके, डू रीच आउट टू मी, आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज, यू नो इन माई टेलीग्राम चैनल। डू कमेंट, जैसे मुझे पता चले कि मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इजी एंड गुड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड और टेक एनी ट्रेड। यहाँ पे आपको डाइसी नहीं होना पड़ेगा कि 50-50 मैं ट्रेड लिया हूँ, मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा कि नहीं जाएगा। देर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पैटर्न विच आर बीन सोल्ड इन द मार्केट। बट वहां पे आपको ग्रिप ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वहां पे बायर है कि सेलर है। तो यहाँ पे यू गेट द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो व्हाट यू नीड टू अवॉइड, आपको अवॉइड क्या करना है यहाँ पे? तो बहुत सारी जगह आपको डेल्टा मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको ये मिलेगा, वॉल्यूम मिलेंगे। तो कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है? ओके, मेक यूज ऑफ वॉल्यूम जोन्स। ओके, हाउ टू अवॉइड द नॉइज इन द मार्केट? तो सबसे पहले आपको तो वॉल्यूम जोन मार्क करना है। ओके, तो उससे आपका नॉइज कम हो जाएगा। डोंट ट्राई टू रीड ऑल द डेटा। तो सारे डेल्टा आपको रीड नहीं करने, ये मैं आपको अपने डेली एनालिसिस, आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हर रोज बताता हूँ डेल्टा कैसे रीड करना है, कौन सा अवॉइड करना है। ठीक है, डोंट ट्राई टू रीड ऑल द डेल्टा, डोंट ट्राई टू मेक टेक ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। तो मान लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कोई 30 मिनट की आपकी थेरी है, आपकी 45 मिनट्स की ब्रेकआउट की थेरी है, तो वहां पे आप ब्लाइंडली कंफर्मेशन मत लो। यू जस्ट अंडरस्टैंड द ऑर्डर फ्लो, वहां पे बायस ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है। लुक एट द डेल्टा, लुक एट द क्यूमुलेटिव डेल्टा। ठीक है, डोंट जस्ट द कैंडल कलर। ठीक है, जस्ट कैंडल के कलर। मान लो कि ये कैंडल कलर रेड है, ठीक है, मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है डेली एनालिसिस में, रेड कलर डजंट मीन दैट इट इज अ बेरिश। ठीक है, बेरिश इन नेचर। I I'll just show you in the graph as well. And green color doesn't mean that it is bullish in nature. ठीक है, तो यहाँ पे और भी सारे अलग कॉन्सेप्ट्स हैं which I will try to explain in the upcoming video series. Hope you like this video. Please do like, share and subscribe, because this takes a lot of efforts to create the content and share it free with you guys, as there is a basic criteria for YouTube. You need to have at least 1,000 subscribers uh, to make your channel monetary. So तब तक मेरे को पूरा कंटेंट फ्री में देना पड़ेगा। चलो, जब तक आप तक मेरा प्यार नहीं करोगे, चैनल को शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। तो गाइज, I will, make sure I'll bring you the best content available on the market, free of cost। ठीक है, प्लस मेरा डेली एनालिसिस तो चालू ही है। ठीक है, यू कैन डू विजिट माई डेली एनालिसिस चैनल, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द basic auction market channel links, so that if you have any doubts you can go through those video and come back and give your thoughts on it. Thank you guys, thanks for your time, and bye.